हेलो लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासेस दैट इज़ विज्ञान क्लासेस, जहां आप साइंस को बहुत ईजिली समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। इससे पहले हमने चैप्टर 7 तक कवर कर लिया है। आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी वॉच करें। तो चलिए हम देख लेते हैं कि चैप्टर 8 में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नाम से ही हमें पता चल रहा है बॉडी यानी हमारे शरीर का मूवमेंट, हमारे शरीर की चाल क्या होती है, कैसे मूव करता है। हम नोटिस करें तो हम अपने पैरों से भी चलते हैं, हम अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को भी हिला सकते हैं, हम अपने आइज़ को भी ब्लिंक करते हैं, है ना, आइज़ झपकते हैं, अपने हम गर्दन को भी घुमा सकते हैं, अपने हाथों को भी घुमा सकते हैं, हम पंच बनाने के लिए मुट्ठी भी घुमा सकते हैं। तो हम क्या नोटिस करते हैं, हम अपनी बॉडी पार्ट्स को भी डिफरेंट टाइप से घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग उसी बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे शरीर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मूवमेंट में कैसे अलग होते हैं। अगर हम देखें इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हम लोग जॉइंट्स, बोन, कार्टिलेज के साथ साथ रिब केज क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। मसल्स क्या होते हैं, इन सब को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ हम गेट ऑफ एनिमल यानी जानवरों की चाल को भी देखेंगे। अगर आप नोटिस करो तो आप क्या देखोगे, केचुए की, अर्थवर्म की चाल अलग होती है। वहीं पे हम बात करें घोड़े की चाल, शेर की चाल, इन सब की चाल अलग होती है एक दूसरे से। मछलियों की चाल, उन सब की चाल क्या होती है, मूवमेंट अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है और उनका बॉडी इस तरीके का क्यों है, हम इस सब चीज़ों को आज इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जॉइंट्स को देख लेते हैं। जॉइंट्स क्या होता है, अगर हम जॉइंट्स को देखें तो जॉइंट्स और कुछ नहीं वैसा पॉइंट है जहाँ दो बोन्स मीट करते हैं, मतलब मिलते हैं। बेसिकली आप आसपास भी देखो, जॉइंट का मतलब क्या होता है, वैसी जगह जहाँ दो पॉइंट मीट करते हैं। आप दो लकड़ी के टुकड़े को ले लो और उसको अगर जोड़ दो तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो भी पॉइंट जॉइंट ही कहलाएगा। वहीं अगर आप दो रस्सियों को लेके गार्ड बनाओ तो वो भी पॉइंट क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। तो वही चीज़ यहाँ अगर हम देखें तो जॉइंट और कुछ नहीं वैसा पॉइंट है जहाँ पे दो बोन्स, दो हड्डियाँ आकर मिलती है। तो टाइप्स अगर हम देख ले जॉइंट्स की तो क्या एक ही टाइप का जॉइंट्स है, नहीं, हमारे बॉडी में बहुत टाइप का जॉइंट्स है। अगर हम देख ले उनके टाइप्स और उनके नाम तो वो कौन कौन से है। हमारा सबसे पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरे जॉइंट को अगर हम देख लें तो हमारा जॉइंट है पाइवोइटल जॉइंट। थर्ड जॉइंट इज हिंज जॉइंट एंड फोर्थ जॉइंट इज फिक्स्ड जॉइंट। आपको नाम देख के तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आप कह रहे हो कि मैम नाम तो बड़ा हेवी लग रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हमने इसको आज से पहले तो सुना ही नहीं था। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारे जॉइंट्स को समझाती हूँ ताकि आप इसके बाद जॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से समझ सकेंगे एंड अपने बॉडी पार्ट में आप नोटिस कर सकेंगे कि कहाँ कौन सा जॉइंट है। सबसे पहले अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देखें तो हमें कुछ कुछ नाम से ही कंफर्म हो रहा है। बॉल यानी बॉल से हमें पता चल रहा है कि कुछ बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा। वहीं सॉकेट की बात करें तो सॉकेट से आपके दिमाग में वो वायर वाला सॉकेट आ रहा होगा, बट नहीं, हम उस सॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं। सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट हमारा जॉइंट है, ये किस तरीके का जॉइंट होता है, बेसिकली ये कुछ इस तरीके का एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, बॉल जैसा, कप जैसा, और उसके साथ एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। ये हमारा बॉल जो होता है वो मूव करता है, जिसके कारण इस सॉकेट को भी मूव करने में मदद मिलती है। अगर हम इसका डेफिनेशन देख लें तो ये क्या होता है, अ मूवेबल जॉइंट वेयर वन बोन इज हुक्ड इनटू द हॉलो स्पेस। तो यहाँ हॉलो स्पेस कुछ और नहीं, कुछ स्ट्रक्चर का बोन होता है जिसके अंदर, मान ले हम अपने एंकल की बात करें, हम अपने रिस्ट की बात करें तो ये कैसा जॉइंट है, एक हॉलो सरफेस है एंड उसी के साथ हमारा ये दूसरा बोन अटैच हुआ पड़ा है जिससे हमारा ये बोन मूव करता है। हम देख लें तो हमारी बॉडी में ये कहाँ कहाँ ऐसा जॉइंट है,
तो हमारी शोल्डर में, हम शोल्डर मूव करते हैं ना, तो हमारा यहाँ बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा ये हैंड बोन ये अटैच है, जिसके कारण हम ऐसे हैंड को घुमा सकते हैं। ये कैसा बोन है हमारा? ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। वही हम अपने रिस्ट में, कलाई में देख ले, हम अपनी कलाई को मूव कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या नोटिस करोगे, हमारा ये स्ट्रक्चर एक जगह होता है बट इसको हम मूव कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वही हम अपने हिप जॉइंट की बात करें तो ये भी हमारा कैसा जॉइंट है? ये हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो आई होप आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप के जॉइंट को देख लेते हैं, वो कौन सा है। हमारा नेक्स्ट जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट। नाम तो काफ़ी हेवी लग रहा है। ये जॉइंट कैसा जॉइंट होता है? ये एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है जो क्या करता है? दैट ओनली अलाउज रोटरी मूवमेंट अराउंड अ सिंगल एक्सिस। डेफिनेशन भी काफ़ी हेवी, नाम भी काफ़ी हेवी। चलिए मैं इसको काफ़ी सिंपली आपको समझा देती हूँ। अगर हम इसको समर अप करें, एक लाइन में समझे, तो पाइवोटल जॉइंट क्या है? ये फ्रीली मूव करता है, मतलब ये आराम से इजीली मूव करता है, बट एक ही एक्सिस पे। मान लेंगे हमारा ये एक्सिस है, बस उसी पे वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कैसे? आप अपने नेक जॉइंट को देख लो, तो नेक जॉइंट क्या होता है? वो बस एक ही एक्सिस पे, हमारे इसी एक्सिस पे वो मूव कर सकता है, बट वो रोटरी है, मतलब राउंड में मूव कर सकता है, बट एक ही एक्सिस पे। ऐसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं? पाइवोटल जॉइंट। और ये हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? हमारा नेक जॉइंट। हमारा ये जो नेक जॉइंट है, ये कैसा जॉइंट है? ये पाइवोटल जॉइंट है। हम अपने थर्ड टाइप के जॉइंट को अगर देखें तो हमारा थर्ड टाइप कौन सा है? हिंग जॉइंट। हमारा थर्ड टाइप हिंग जॉइंट है। इस जॉइंट में क्या होता है? द जॉइंट बिटवीन टू बोन्स दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन। ये कहीं ना कहीं पाइवोटल जॉइंट से थोड़ा बहुत मैच करता है, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक ही एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा था, लेकिन हिंग जॉइंट पे क्या होता है? एक प्लेन होता है जिस पे दो बोन्स आकर मिलते हैं एंड हमारा आगे वाला जो बोन होता है वो मूव करता है। वो कैसे? अगर हम अपने फिंगर्स के जॉइंट को देख ले तो हमारे फिंगर्स के जॉइंट जो है क्या है? ये हिंग जॉइंट है। क्यों? हमारा ये एक्सिस फिक्स होता है और हमारे फिंगर्स मूव करते हैं ना। ये हमारा कैसा जॉइंट हो गया? हिंग जॉइंट हो गया। वही हम अपने एंकल की बात करें, टोज़ की, नी, घुटने, इन सब की बात करें तो ये कैसा जॉइंट है? हिंग जॉइंट है। वही हम अपने चौथे टाइप के जॉइंट की बात करें तो फिक्स्ड जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड है, ये ज़्यादा ये मूव नहीं करेगा। वैसे जॉइंट, द जॉइंट इन विच बोन्स कैन नॉट मूव और बेंड। फिक्स्ड जॉइंट वैसे जॉइंट होते हैं जो ना ही मूव करते हैं ना ही मुड़ सकते हैं। वैसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो स्कल एंड टीथ। स्कल, अगर आप अपने ऊपर खोपड़ी की बात करो तो क्या ये मूव करता है? ये नहीं मूव करता, ये फिक्स होता है। आप कितना भी चाहो आप अपने स्कल को, ब्रेन को, खोपड़ी को नहीं मूव कर सकते हो। वाई? बिकॉज दैट इज फिक्स्ड जॉइंट। यहाँ अगर हम देखें और हम टीथ को भी, अपने टीथ, हम नीचे वाला पोर्शन जो है इसको थोड़ा अगर चाहे तो मूव कर सकते हैं, बट इस पोर्शन को हम नहीं मूव कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड जॉइंट होता है। तो आई होप आप चारों जॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, हमारा ये तीनों जो जॉइंट जो है ये मूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ये तीनों जॉइंट थोड़ा मूव करते हैं या पूरा मूव करते हैं, बट वो मूव करते हैं। और इस जॉइंट को हम इमूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मूव नहीं करता है। और इन चीज़ों को आप डीपली और काफ़ी अच्छे से आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको बस इनका नाम और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए था। आई होप आप सारे जॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है एंड पाइवोटल जॉइंट, हिंग जॉइंट एंड फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है, और ये हमारे बॉडी पार्ट में कहाँ पाए जाते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।